आपने आज ही एफबीआर की वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल पे आना है और इस तरीके से आपके सामने एक पेज ओपन होगा। सबसे पहली जो ऑप्शन आ रही है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, उस पर आपने क्लिक करना है। आईडी कार्ड नंबर सेलेक्ट करें, अपना आईडी कार्ड नंबर लिखें, डेट सेलेक्ट करें यानी कि 1 मार्च, चूँकि आज 1 मार्च है। उसके बाद आप चेक करें कि आपका जो स्टेटस है, क्या वो फाइलर आपका स्टेटस है या नहीं है। तो एफबीआर ने एक जो लिस्ट है फाइलर की, वो टैक्स ईयर 2023 की बेस पे अपडेट कर दी है। आज ही आप चेक करें कि क्या आपका नाम फाइलर लिस्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ कि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि जब भी एफबीआर का एक रूल है कि जब भी जो टैक्स रिटर्न कोई फाइल करता है तो उनके पास एक रूल है। से पहले जो लिस्ट थी वो टैक्स ईयर 2022 की बेस पे अपडेट हो रही थी। मतलब ये है कि जिन लोगों ने जुलाई 21 और जून 22 की रिटर्न फाइल की थी ऑन टाइम, या जिन्होंने ये रिटर्न लेट फाइल की और 1000 रुपये का चालान बना के जमा करवा दिया, इन केस अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपका नाम जो था वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ गया था। उसके बाद क्या हुआ कि अगला पीरियड स्टार्ट हो गया। टैक्स ईयर 2000 जो 22-23 था, यानी कि जुलाई 22 से जून 23 तक का जो पीरियड था, जिसकी जो ड्यू डेट थी वो नॉर्मल रूल के मुताबिक 30 सितंबर थी, लेकिन बाद में 31 अक्टूबर तक गई। और जिन्होंने 31 अक्टूबर तक रिटर्न विद इन द ड्यू टाइम फाइल कर दी है, वो आज ही चेक करेंगे तो उनका जो स्टेटस है वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ चुका होगा। यानी कि 28 फरवरी के बाद 1 मार्च के ऊपर जो लिस्ट है वो अपडेट कर दी गई है। अब ये लिस्ट चलती जाएगी नेक्स्ट ईयर 2000, यानी कि टैक्स ईयर जो 2025 तक, 28 फरवरी 2025 तक। अब ये जो लिस्ट है, या ड्यूरिंग द पीरियड किसी ने भी फाइलर होना है तो वो अब रिटर्न कौन सी फाइल करेगा, जुलाई 22 से जून 23 तक का। और फिर रेलिवेंट जो चालान है, अगर आप कंपनी है या इंडिविजुअल हैं, उससे जितनी अमाउंट बनती है वो जमा करवाएंगे, आप फाइलर हो जाएंगे। तो टैक्स का एक रूल है, कानून है, और उसके मुताबिक अब ये जो रूल है वो 28 फरवरी 2025 तक रहेगा। तब तक आपका लिस्ट जो, अगर आपने फाइलर में आना है या फाइलर होना है, तो आपको अब रिटर्न जो है वो आज की डेट में अगर आपने करना है तो आपको टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और आज ही आप चेक करें, अगर आपका नाम इनएक्टिव लिस्ट में है और कोई आपने ऐसी ट्रांजेक्शन करनी है जिसके अंदर टैक्स इन्वॉल्व है, तो फौरी तौर पर जो सरचार्ज है वो पे कर दें। और सरचार्ज पे करने के बाद आप अपना नाम है वो एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में ले आए। सरचार्ज का जो कैसे बनाना है, मैं छोटा सा आपको, ऐसे तो ऑलरेडी हम काफ़ी वीडियो देख चुके हैं, छोटा सा एक मैं हम यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि हमने जो चालान है वो किस तरीके से बनाना है। इसके लिए आपने वही वेबसाइट पे आना है और ये आ रहा है नेशनल सेल टैक्स रिटर्न, इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ रहा है पेमेंट फॉर सेल टैक्स। तो आप पेमेंट फॉर सेल टैक्स पे क्लिक करेंगे तो वैसे तो हमने इनकम टैक्स की पेमेंट करनी है, लेकिन आपको इस विंडो पे ले आएगा, या आप ये डायरेक्ट जो ऊपर लिखा हुआ है ये सिलेक्ट कर ले। तो यहाँ पे आ रहा है ई पेमेंट। ई पेमेंट में आपने इनकम टैक्स को सिलेक्ट करना है, और इनकम टैक्स को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरीके से, जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से विंडो आ जाएगी। अब आपने टैक्स पीरियड सिलेक्ट करना है 2023 का। याद रखें, टैक्स ईयर 2023 सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपका आईडी कार्ड नंबर है या एनटीएन है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आईडी कार्ड की ऑप्शन सेलेक्ट की है, तो मैं यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर लिखता हूँ। और उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आप आईडी कार्ड मेंशन करेंगे, अगर आप रजिस्टर्ड होंगे, ऑब्वियसली आप रजिस्टर्ड होंगे तो चालान बना रहे हैं तो आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपने पेमेंट नेचर पे आना है, मिसलिनियस को सिलेक्ट करना है, और मिसलिनियस को सिलेक्ट करने के बाद जो अगली ऑप्शन आएगी वहाँ पे आपने पेमेंट सेक्शन में आना है, और यहाँ पे आपने ये एटीएल सरचार्ज वाली जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक नीचे ऑप्शन आ जाएगी, और बल्कि यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि जो पीएसआईडी है वो 2023 टैक्स ईयर 2023 की बेस पे आप बना रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे 1000 लिखें और दोबारा यहाँ पे 1000 लिखें, और उसके बाद आप नीचे आके क्रिएट पे क्लिक कर दें तो ये चालान जो है क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी बैंकिंग एप्लीकेशन पे जैज़ कैश या इजी पैसा पे कर दें तो विद इन 1 आवर जो आपका नाम है वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन याद रखें कि ये जो नाम आएगा टैक्स पे लिस्ट में ये 2023 की बेस पे आएगा, और आज जब भी आपने फाइलर होना है तो आपने टैक्स ईयर 2022 जुलाई 22 से जून 23 तक की जो रिटर्न है वो फाइल करनी है, फिर आपका नाम जो है एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आएगा। इससे रेलिवेंट कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।